बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन बल्कि इंतहाई अहम मालूमात के साथ पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल, हर तरफ है आग बराबर लगी हुई और ये आग बढ़ती जा रही है। और इस आग पर जो भी पानी डालने की कोशिश करता है उसको भी धर लिया जाता है, और जो इन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करता है उसको भी धर लिया जाता है। उस पर भी जुल्म और सितम जो है उस पर भी ढाए जा रहे हैं और मजीद अब ढाए जाने की इत्तलाआत हैं। एक वीलॉग मैं एक कर चुका हूं, लाइव सेशन, उस पर जरूर सुन लीजिएगा। टॉप न्यूज पे जाके काफी डिटेल्स के साथ मैंने डिस्कशन की है। अब जरा थोड़ा सा और आपको बताते हैं। आज दिन का आगाज हो चुका है जनाब। आज है 8 जुलाई और मंडे। 8 जुलाई मंडे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अहम। काजी साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए क्या कुछ कर पाते हैं वो भी ज़ेर बहस है, और ख़ास तौर पे एक नई जो फिस्तायत है, नई फिस्तायत, नया जुल्म सितम एक लॉन्च कर दिया गया है, और उससे कैसे निमटना है और क्यों कर निमटना है ये भी ज़रा आपसे कुछ बातें इस बारे में भी करनी है। लेकिन ये आखिर क्या वजह है कि दोबारा से अचानक ये एक गुस्सा आ गया है, हुक्म हाकम आ गया है कि जनाब जो तर्ज़े कोहन तुमको नजर आए मिटा दो और कुचल दो, सबको कुचल दो। तो ये क्यों हुक्म आया है दोबारा कुचलने का? उसकी वजह यह है कि ये निज़ाम जो है ये बिल्कुल अब फना होने के करीब है, खत्म होने के करीब है, और इसको जितनी बिसाखियां दी गई थी, जितने इसको सहारे दिए गए थे, जो झूठ फरेब सब कुछ खड़ा किया गया था, वो सारे का सारा एक एक करके टुकड़े टुकड़े होने वाला है, और ये सारा निज़ाम बिखरने वाला है। और इसीलिए वो इसलिए बिखरने वाला है कि जो ये झूठा और जाली निज़ाम कायम किया था, अब उसके जो तख्लीककार हैं वो खुद फंस चुके हैं, और वो चूंकि खुद फंस चुके हैं इसलिए अब उन्हें समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। आज का दिन, ये हफ्ता जो है अगेन पिछले हफ्ते से अगला हफ्ता मजीद इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। नंबर वन ये कि अदलिया पे हमलों की तैयारियां की जा रही हैं, और ऑनरेबल जजेस पे बाकायदा फिजिकली हमलों की तैयारियां की जा रही हैं, और ये माजी में हो चुका है, क्योंकि माजी में जो इस वक्त हुक्मरान टोला है ये माजी में ये काम कर चुका है। जब भी इस हुक्मरान टोले की कमजोरियां, इसकी दौलत, इसकी चमड़ी दमड़ी जब भी, और इनका इक़्तिदार और इख्तियार जब भी वो कानून की गिरफ्त में आता है, कानून की गिरफ्त में आता है, अदलिया फैसले देती है, तो फिर ये उन्हीं पे हमलावर होते हैं, और मजीद दोबारा से ये हमलावर होने की तैयारियां कर रहे हैं। और उसकी रीज़न ये है कि आज नंबर एक तो कमरा अदालत नंबर 1 में मैदान सजेगा, मखसूस नशिस्तों वाला केस है, और उसको हर सूरत में, मखसूस नशिस्तों वाले केस में काजी साहब चाहते हैं हर सूरत में वो फैसला उनके हक में आए, और वो जो चाहते हैं वो फैसला आए, और वो फैसला है कि ये मखसूस नशिस्तें चली जाएं हुक्मरान इत्तेहाद, चोर और लुटेरों के पास, जो पहले ही मैंडेट चोरी करके आए हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये अक़वाम मुत्तहिदा भी ये कह रही है, इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी ये कह रही हैं, अमेरिकन कांग्रेस की जो करारदाद है वो भी ये कह रही है, यूरोपीय यूनियन भी ये कह रहा है, कॉमनवेल्थ भी ये कह रहा है, और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स हैं वो भी ये कह रहे हैं, सब के सब ये कह रहे हैं। और पाकिस्तान में जो मॉनिटर करती हैं इलेक्शंस को, इंतखाबात को, और उन्होंने ऑब्जर्व किया, वो तमाम की तमाम तंजीमें जो हैं वो भी ये बात कह रही हैं कि ये चोरी का मैंडेट है। उसके बाद मखसूस नशिस्तों वाला मामला है, आज फिर मैदान सजेगा, क्योंकि काजी साहब जो हैं उन्होंने महज इसलिए मुलतवी कर दी थी समाज के उनको मेजॉरिटी हासिल नहीं थी, नंबर वन। नंबर टू, आज एक और, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के केस में ही काजी साहब के तोते की जान है, और काजी साहब के ही तोते की जान नहीं है बल्कि इस पूरे निज़ाम के तोते की जान जो है वो मखसूस नशिस्तों वाले केस में है। उसकी वजह सादा सी वजह है कि हर सूरत में उनको दी जाए, 2/3 अक्सरियत हासिल की जाए, तरामीम की जाए, और फिर अपने बंदर बांट दी जाए। और ये जाली निज़ाम है, ये जाली निज़ाम कानून और आइन के शिकंजे में आया हुआ है, और आर्टिकल 6 का जो खौफ है उस वो जो है सोने नहीं दे रहा। लिहाजा नंबर वन। नंबर टू जी, जो है आज इद्दत वाला केस भी है, और इद्दत वाले केस में बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। इद्दत वाले केस में जो फैसला है वो बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन उसका झूठा केस है, बेबुनियाद केस है, और उसको भी मॉनिटर किया जा रहा है, उसको रेगुलेट किया जा रहा है। इद्दत वाले केस को रेगुलेट किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है,
اور کون کر رہا ہے، اور وہ حکم حاکم کے تحت ہو رہا ہے، اور اس میں جو اس وقت مینڈیٹ چور حکمران ہیں، یہ پوری کی پوری رجیم اس پہ لگی ہوئی ہے۔ جج صاحب مکمل پریشر میں ہیں، مکمل دباؤ میں ہیں، اور وہ ہر صورت میں کہا جا رہا ہے کہ ہر صورت میں یہ فیصلہ جو ہے کسی بھی صورت میں اس میں عمران خان صاحب اور بشریٰ بی بی کو ریلیف نہیں ملنا چاہیے، اور 1 مہینے کے اندر اندر فیصلہ سنانا ہے، اور اسی ہفتے وہ 12 تاریخ تک جو ہے وہ پورا ہونا ہے، کیونکہ آج ہے جی 8 تاریخ، اور 9 10 11 12 یعنی کہ 12 سے پہلے پہلے اسی ہفتے اس کا فیصلہ ہونا ہے، اور وہ 1 مہینہ ختم ہو رہا ہے۔ خبر مانے کا واپس پہنچ چکے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کہ جی 1 مہینے والی جو ہے مدت یہ ختم کی جائے، اور 1 مہینے میں نہیں بلکہ نارمل فیصلہ سنانے کے لیے جج کو کہا جائے، اور اس کا مطلب ہوگا کہ لامحدود پیریڈ کے لیے اس کیس کو مؤخر کر دیا جائے، اور اس کے بعد پھر آرام سے گھر بیٹھیں، اور بشریٰ بی بی اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں رہیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور کیس ہے نہیں، اور خاص طور پہ بشریٰ بی بی پہ اس کے علاوہ اور کوئی کیس نہیں ہے۔ اور دیکھنا ہے کہ اس میں افضل مجوکا صاحب جو ہیں جج صاحب وہ آئین قانون اور انصاف کے ساتھ جاتے ہیں، یا پھر ایون یہاں تک کہ شریعت کے ساتھ جاتے ہیں، یا پھر وہ جو پریشر ہے ان پہ بہت زیادہ پریشر ہے، اور وہ اس لیے وہ پریشر اس وقت نظر آیا جب سزا معطلی کا کیس تھا، انہوں نے سزا معطل نہیں کی، بشریٰ بی بی کی بھی اور عمران خان صاحب کی سزا معطل کرنے سے انکار کیا، اور اسے کہا گیا جی اب میں مین پیٹیشنز سنوں گا، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ دوران ٹرائل یہ کام ہو نہیں سکتا، جبکہ دوران ٹرائل بہت کچھ ہو چکا ہے ماضی میں، اور سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں، لیکن بہرحال یہ ہوا کیونکہ دوران ٹرائل ہی اس وقت سارے حکمران باہر ہیں، اور ان پہ مقدمات چل رہے تھے، دوران ٹرائل ہی وہ وزیر اعظم بنے، دوران ٹرائل ہی کسی کو وزیر اعلیٰ، کسی کو وزیر اعظم، کسی کو گورنر، کسی کو کچھ بنایا گیا۔ بہرحال افضل مجوکا صاحب پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور افضل مجوکا صاحب خود اپنے آپ پہ نظر رکھیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جب حضور پیش ہوں گے تو اس وقت تو پھر صرف یہی دیکھا جائے گا کہ آپ نے انصاف کیا یا نہیں کیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اگلی بات کی، آج ایک اور فیصلہ ہے، فیصلہ نہیں بلکہ کیس ہے، اور وہ کیس ہے توہین عدالت کا، اور توہین عدالت چیف کمشنر اسلام آباد، آئی جی اسلام آباد، اور اس کے ساتھ ایس ایچ او تھانہ ترنول، اس کے بعد ایس ایس پی، اور اس کے بعد دیگر حکام جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کی عدولی کی، اور حکم عدولی کرتے ہوئے جو اجازت دے کر چند گھنٹے پہلے جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا ترنول میں، اس کا این او سی منسوخ کیا، اور منسوخ کر کے وہاں پہ اس پہ دھاوا بولا، حملہ کیا، اور اس کو تتر بتر کیا، اور یہ سب کچھ کیا، اور این او سی پھر منسوخ کر دیا، واپس لے لیا، جلسہ نہیں ہونے دیا، وہ توہین عدالت کی درخواست بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے گی۔ پھر اور بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ ہے آج ایک اور کیس، اور وہ ہے اسلام آباد کے 3 حلقوں کا، قومی اسمبلی کے 3 حلقے، قومی اسمبلی کے تینوں حلقے جو مسلم لیگ نواز کو دیے گئے، اور فارم 47 کے تحت دیے گئے، فارم 45 ان کے پاس نہیں ہے، وہ جیتے نہیں ہیں، ہارے ہوئے ہیں، اور اس لیے وہ تینوں حلقے اٹھا کر پاکستان تحریک انصاف سے، ان کے آزاد امیدواروں سے لے کے شعیب شہین وہاں پہ جیتے ہیں، علی بخاری جیتے ہیں، اور عامر مسعود مغل جیتے ہیں، تینوں قومی اسمبلی کے حلقے ان سے چھین کر دے دیے گئے مسلم لیگ نواز کو، اور اس میں ہمارے طارق فضل چودھری ہیں، انجم وکیل ہیں، اور راجہ خرم، تینوں کو دے دیا گیا۔ اس پہ آرڈر موجود ہے، اور اب تک یہ فیصلے ہو چکے ہوتے، اب تک یہ تینوں جو جعلی نتیجوں کی بنیاد پہ ان کو جتوایا گیا تھا، ان کو بلکہ سرٹیفکیٹ دیا گیا تھا جیتنے کا، وہ اب تک اپنے گھروں کو جا چکے ہوتے، اور پاکستان تحریک انصاف کے تینوں منتخب ایم این اے اب تک قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوتے، لیکن طارق محمود جہانگیری صاحب الیکشن ٹریبیونل کے طور پہ بہت سارے آرڈر کر چکے ہیں، یہ ان کے سامنے نہیں جا رہے، تینوں نہیں جا رہے، اور یہ کہاں گئے؟ یہ پہنچے الیکشن کمیشن، چیف الیکشن کمشنر کے پاس، جنہوں نے الیکشن چوری کر کے ان کو دیا، اور یہ تینوں وہاں گئے اور انہوں نے یہ کام روک دیا۔ تو لہٰذا طارق محمود جہانگیری صاحب اپنا حتمی آرڈر پاس کر چکے ہیں کہ اگر وہ آخری تاریخ تک اپنا ریکارڈ نہیں دیں گے تو ان کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ بیان حلفی مانگے ہوئے ہیں، لہٰذا اس پہ بھی ان کے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں جا رہے۔ اور پھر کیا ہوا، اس دوران ایک اور کام کیا ہے، کیونکہ اس دوران قاضی صاحب نے پورا وقت دیا، پورا موقع دیا، اور انہوں نے حکم معطل کر دیا، اور ٹریبیونلز کو ریٹائرڈ ججز والے کیس میں، اور انہوں نے نون لیگ کی حمایت کی، نون لیگ کی حکومت کو مکمل سپورٹ کیا، اور اس میں
न सिर्फ उनको बल्कि पीपल्स पार्टी भी उनके साथ थी, सबको सपोर्ट किया, सपोर्ट करते हुए, और रिटायर्ड जजेस को वाले मामले में कि रिटायर्ड जजेस को भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मेंबर बनाया जाता है, और ये आनन फानन ये सब कुछ किया गया। तो उसमें सदारती जो पहले ऑर्डिनेंस जारी किया गया, बात नहीं बनी, फिर कानून साजी की गई, और कानून साजी करके उसी जाली मैंडेट ज़दा असेंबली ने, उसी सेनेट ने पास की, और वो आज छुट्टी के दिन पहुंचा दिया गया है सदर ममलिकत तक, ताकि वो जल्दी जल्दी उस पर साइन करें और उस पर दस्तखत हों और वो कानून बने, और उसका उसी तरीके से, क्योंकि थ्रू आउट जालसाजी हो रही है, जाली मैंडेट, जाली नतीजे, और जाली एमएनएस, और जाली सेनेटर्स, और मुतनाज़ तरीन चोरीशुदा मैंडेट के साथ उन्होंने ये कानून साजी की है। और उसके बाद सदर ममलिकत भी ज़ाहिर इन्हीं असम्बलियों से मुंतखब होकर आए हैं जो फॉर्म 47 की हैं, और उन्होंने दस्तखत करके उन्हें जल्दी जल्दी कानून साजी की जाए, और गजट नोटिफिकेशन हो, और गजट नोटिफिकेशन के बाद अदालतों को बताया जाए जी अब तो ये केस हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और रिटायर्ड जजेस को लाया जाए, रिटायर्ड जजेस को मराद दी जाएँ, तनख्वाहें दी जाएँ, और पसंद के जजेस हों उनसे करवाया जाए। लिहाजा ये इसीलिए आज तारिक महमूद जहांगीरी साहब और उनके खिलाफ फिर इसीलिए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के खिलाफ भी मीडिया मुहिम चल रही है, कंपेन गलीज़ तरीन, जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खिलाफ भी, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब के खिलाफ भी, जस्टिस मलक शहजाद साहब के खिलाफ भी, और जस्टिस कियानी साहब के खिलाफ भी, इन सब के खिलाफ इसी वजह से ये गलीज़ तरीन कंपेन चल रही है। बहरहाल सूरत हाल आज बड़ी दिलचस्प है, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस हैं, और आज का दिन इंपॉर्टेंट है, और आज का दिन भी और ये पूरा हफ्ता भी, क्योंकि काजी साहब जो हैं वो देखते हैं कि किस हद तक जाते हैं अपनी एक्सटेंशन की खातिर, और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस क्या काजी साहब के साथ खड़े होंगे या फिर आइन कानून और जमहूरियत के साथ खड़े होंगे, आइन बचाएंगे, कानून बचाएंगे, जमहूरियत बचाएंगे, या फिर एक फिस्ताई रजीम को सपोर्ट करेंगे। ये है असल बात, और यही है असल क्वेश्चन। तो जागते रहिए, कहीं ना जाइए, और देखते रहिए, और अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए, और अपना जमहूरी हक, आइनी कानूनी जमहूरी हक इस्तेमाल करें, और इस पर आवाज़ उठाएं। ज़रूरी है इस पर आवाज़ उठाना, क्योंकि जितना प्रेशर आवाम का होगा, जितना ज़्यादा दबाव आएगा, उसी हद तक दुनिया आपकी तरफ मुतवज्जे होगी, और दुनिया आपकी बात सुनेगी, और पाकिस्तान में जो इस वक्त गैर आइनी, गैर कानूनी और जमहूरियत के खिलाफ जो खेल खेला जा रहा है, उस खेल को रोका जा सकेगा, और जो बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल किए जा रहे हैं उसको रोका जा सकेगा। ये सिर्फ जिद्दोजहद से होगा, स्ट्रगल से होगा, उसके बगैर नहीं होगा। बहरहाल आज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हाथ पांव फूले हुए हैं, और दोबारा से एक अनअनाउंस्ड किस्म का क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।